दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन ने हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। एक तरफ अन्नदाताओं का आक्रोश है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की घेराबंदी। विपक्षी दल ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान करके बीजेपी के खिलाफ इस कदर मोर्चा खोला है कि सीएम खट्टर की कुर्सी हिलती नजर आ रही है। इसी डर से बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे विधायकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भले ही बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर जोड़तोड़ से अपनी सरकार फिर से बचा ली हो, लेकिन अब की पीएम मोदी ही उसकी सरकार को गिराने की वजह बन रहे हैं। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी की जिद की वजह से सीएम खट्टर की कुर्सी खिसक सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर जहां अन्नदाताओं के आक्रामक तेवर बरकरार हैं, तो वहीं विपक्ष भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिराने को तैयार है। इसे लेकर ही बीजेपी की बेचैनी बढ़ने लगी है। भले ही सीएम खट्टर कहते हैं कि इस प्रस्ताव से हमारी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में भी डर सता रहा है। यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए 10 मार्च के लिए व्हीप जारी किया है। व्हीप जारी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी के विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकेंगे। साथ ही सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद रहना होगा। व्हीप के बाद पार्टी लाइन से हटकर कोई विधायक अगर वोटिंग करता है या अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। बीजेपी के सभी विधायकों को व्हीप जारी करने के बारे में जानकारी भेजी गई है। इसके साथ जल्द ही बीजेपी की गठबंधन सहयोगी जेजेपी भी व्हीप जारी कर सकती है। दरअसल अपने विधायकों को ये व्हीप केवल अविश्वास प्रस्ताव के डर से ही भेजा है। 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना है। मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। कांग्रेस की इस घेराबंदी में उसे अन्नदाताओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वो अपने विधायकों से सरकार के खिलाफ वोट करने को कहें। अब किसानों की अपील कांग्रेस के ऐलान और बीजेपी के फरमान के बाद कल देखना होगा कि कौन किसके साथ आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।